आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के लिए। कंपनी, कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, 2013 के अकॉर्डिंग जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसे पैसे की जरूरत पड़ती है, कैपिटल। कोई भी अपना बिजनेस चलाता है तो किस तरह से चलेगा, उसको कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल कहाँ से लाए? अब कैपिटल के लिए पूरा पैसा तो अपने पास से लगा नहीं सकता, तो उस पैसे को कैसे लगाए देखते हैं। इसके अंदर कंपनी को इसने 2 पार्ट्स में लोकेट किया है। कंपनी को 2 पार्ट्स में, एक तो दिया है पब्लिक कंपनी एंड एक है आपके पास प्राइवेट कंपनी। पैसा कलेक्ट करने के लिए पब्लिक कंपनी पब्लिक के अंदर जाएगी और वहां से पैसा कलेक्ट करेगी। 51% से ज्यादा शेयर्स अगर पब्लिक के हैं तो वो कौन सी जाएगी? पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी हम कह सकते हैं। एंड प्राइवेट कंपनी, इस कंपनी के लिए कंडीशन होती है अपने शेयर्स मार्केट में इशू नहीं कर सकती, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में रखेगी, अपने ग्रुप में रखेगी। जो अपने ग्रुप के व्यक्ति हैं उन्हीं के बीच में इनके शेयर्स होते हैं। ये शेयर्स को ट्रांसफर भी नहीं कर सकती पब्लिक के अंदर, जबकि ये शेयर्स दूसरी पब्लिक में ट्रांसफर कर सकती है, बेच सकती है, खरीद सकता है कोई भी व्यक्ति इनको। बात आगे चलती है हमारे पास, ये जो पैसा कलेक्ट करेगी ये किस तरह से करे, तो इसको जरूरत पड़ रही है कैपिटल की। कैपिटल कहां से लाएगी? तो कैपिटल ये पब्लिक से इकट्ठी करेगी। कैपिटल किस तरह से, सपोज इसको 1 लाख या 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख रुपए को किस तरह से ये इकट्ठा करें? 10 लाख रुपए कहां से है? तो किसी एक व्यक्ति से, या खुद एक साथ तो लगा नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करें, इसके टुकड़े कर दें। टुकड़े छोटे छोटे पार्ट में, सपोज ₹10 ईच। हर एक व्यक्ति इसको लेने को तैयार हो जाएगा। छोटे पार्ट में होगा तो कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर इसके फीचर पता चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट लेगा और बल्क में ये खरीद सकता है। जैसे किसी को अगर 100 शेयर्स चाहिए तो 100 शेयर्स आपने ले लिए एंड कितने के? 1000। अब बात आती है, ये जो छोटे टुकड़े की हैं इन्हें क्या कहते हैं? एक पार्ट। और जो इसे खरीदेगा वो इसका क्या हो गया? मेंबर। जिसके पास 10 शेयर्स है तो 10 शेयर्स का मेंबर, वो उसका क्या हो गया? मेंबर बन गया। और शेयर एक पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा, किसका? कैपिटल का। कैपिटल के छोटे टुकड़े इस तरह से, और बल्क में हो जाना। जैसे अगर हम बात करेंगे 10 लाख रुपीस को लेना है तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे आपको? 1 लाख शेयर्स देने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो आपके पास टोटल कैपिटल तैयार हो जाएगी 10 लाख रुपीस की। और इस तरह से आप इस पैसे को कलेक्ट करें। बात आती है पैसे को कैसे कलेक्ट किया जाए। तो ये जो कंपनी है ये अपने शेयर्स मार्केट में इशू करने के लिए सबसे पहले पब्लिक में इसे इशू करती है। पब्लिक के अंदर इसकी इंटीमेशन जाती है, प्रॉस्पेक्टस वगैरह इशू किए जाते हैं। उसके बाद वहां से पब्लिक इसको खरीदती है और जो इसमें एप्लीकेशन डालते हैं जिसमें कंडीशन होती है कि कोई भी कंपनी अपने नए शेयर्स तभी इशू कर सकती है जब उसकी टोटल जो शेयर्स इशू किए उसके कम से कम 90% एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई। कितनी? 90% कैपिटल की एप्लीकेशन आपके पास आ गई। जो शेयर्स आपने इशू किए हैं, इशूड शेयर्स हैं, उनके 90% एप्लीकेशन आपके पास आ गई हो तो ऐसी कंपनी अपने शेयर्स कंटिन्यू आगे रख सकती है और अपनी कंपनी को रनिंग में रख सकती है। और अगर मान लो इससे कम है तो ऐसी कंपनी को विदिन 30 डेज अपने कैपिटल रिटर्न करना पड़ेगा। विदिन 30 डेज में ये रिटर्न करना होगा। अगर 30 डेज से ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसी कंपनी में कंपनी को 5% इंटरेस्ट पे करना होगा कंपनी के डायरेक्टर को, जो भी डिफेंडर होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। अब इस कैपिटल को कैसे लिया जाए, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, तो देखते हैं। इसके अंदर कैपिटल के लिए सबसे पहले चाहिए आपकी कैपिटल है। कैपिटल को कुछ पार्ट में दिया है। कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल को इकट्ठा करती है तो किस तरह से लेगी? तो कैपिटल आपकी देखिए, आपने 10 लाख रुपए
कलेक्ट करने किस तरह से आएंगे, तो देखिए फर्स्ट आप पूरा पैसा एक साथ तो लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे इसका टुकड़ों में, जैसे जैसे वर्क होता जाता है वैसे वैसे इसके पैसे आप लेते जाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पे पैसा मांगा 2 रुपीज या 2.5 रुपीज हमने एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिया। सेकेंड एप्लीकेशन पे जो पैसा है इससे क्या कर सकता हूं मैं, बेस्ट जैसे लैंड परचेज कर लिया, अब उसमें मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो मैंने क्या किया अलॉटमेंट, पब्लिक में अलॉटमेंट कर दिया और उसमें मैंने 3 रुपीज ले लिया पर अलॉटमेंट पर। इससे पब्लिक से पैसा मेरे पास इतना हिस्सा है, मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, मटेरियल और लेबर को पे करने के लिए, तो मैंने फर्स्ट कोल मांगी, रिमेनिंग जो मेरे पास बच रही है कितना 4.5 रुपीज, अभी तक मेरे पास कितना हो गया 2.5 और 3 5.5 रुपीज, तब मेरे पास फर्स्ट कोल में मैंने वापस 2 रुपीज रिसीव कर ली। इससे मैंने क्या किया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उसमें मटेरियल लगा दिया और पब्लिक जो मेरे पास वर्क कर रहे हैं उनका पैसा, ट्रांसपोर्टेशन का और भी जो खर्चे हैं छोटे मोटे रनिंग करने के लिए, वो खर्चा मैंने इससे पे कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास होती है फाइनल कोल। फाइनल कोल में अब मेरे पास कितना बचा 5 7.5 2.5 में फाइनल कोल पे इनसे मांगूंगा। फाइनल कोड मेरे ऊपर है, अगर मुझे रिक्वायरमेंट हो जाती है बीच में तो मैं बीच में ले सकता हूँ, अगर बीच में रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मैं जब भी इसकी कभी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए इसको रोक के रख सकता हूँ। तो जहां तक मेरे पास पैसा आ जाता है वो इसके पेडअप का पार्ट होता है। बात आती है एप्लीकेशन कैसे मांगी जाए, तो एप्लीकेशन के लिए हमारे पास एप्लीकेशन मांगने की क्या एंट्री होगी, तो जिस तरह से आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं। सेम यहाँ पर भी वही है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म डलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगी, तो पहले बैंकों के अंदर होता था, आजकल डायरेक्ट कंप्यूटराइज हो गया, एप्लीकेशन डायरेक्ट डल जाती है जहाँ कंपनी की है, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वहां से। तो देखिए एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर बैंक से आ रही है, फर्स्ट पैसा आ रहा है, तो देखिए बैंक अकाउंट DR to equity share एप्लीकेशन, ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री, ऐसे नरेशन दे सकते हैं, बैंक अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री ड्यू करने की, ड्यू करने की क्या एंट्री होगी, तो देखिए ड्यू करने की हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पैसा कहां चला जाएगा मेरा, कैपिटल के अंदर। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड कॉल हमारे पास अब अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट देखिए और अलॉटमेंट में देखिए इक्विटी शेयर, अब ड्यू की पहले एंट्री होगी, ड्यू कर लेंगे, इंटीमेशन देना, ड्यू का मतलब पब्लिक को इंटीमेशन देना पैसा जमा कराने की, तभी तो जमा कराएगा। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर जब फी ड्यू हो जाती है, जैसे इस मंथ में आपकी नई क्वार्टर की आपकी फी जानी है, तो टीचर आपको पहले इंटीमेशन दे देते हैं कि भाई आपकी इतने तारीख तक 10 12 15 तक आपकी फी को डिपॉजिट करा दें। सेम यहाँ पर भी इंटीमेशन दिया, उसे ड्यू करना कहते हैं। तो देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम की हम बाद में बात करेंगे, डिस्काउंट की हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं नॉर्मल विदाउट प्रीमियम एट पार पे अगर शेयर्स को इशू किया जाता है। एंड फूड बैंक एंट्री, पैसा आया तो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
नेक्स्ट, मैंने जैसे बोला कि आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंप्लीट हो गया, अब आपको मटेरियल परचेज करना है, तो मटेरियल के लिए आपको फर्स्ट कॉल करनी होगी। तो फर्स्ट कॉल एंट्री करने के लिए देखिए मेरी 5th एंट्री होती है। फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर ड्यू करने की आएगी पहले, फिर बैंक की। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, बैंक रिसीव्ड होने पर नरेशन में डाल सकते हैं फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। बैंक अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि फाइनल कॉल भी मांग लेनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो आप फाइनल कॉल मांगते हैं तो फाइनल कॉल करने की एंट्री वही सेम फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिखने में आ जाएगा, फाइनल कॉल। तो देखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, वही बैंक की एंट्री, पूरे से पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारी 8 एंट्री हुई है। इसमें और भी होंगी, हमारी फॉरफीचर की एंट्री होगी, रीइश्यू की होगी, जैसे जैसे कंडीशन आती जाएगी वैसे वैसे। आज हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ हमने देख लिया फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे की जाती है, एप्लीकेशन की क्या एंट्री होगी। जैसे हमने पैसा मांगा एप्लीकेशन पे, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड, बैंक पहले आ रहा है फर्स्ट वाले में, बाकी सब में ड्यू पहले हो रहा है। तो बैंक एंट्री मैंने पहले की, क्योंकि जैसे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो फॉर्म लेके आपकी डिपॉजिट कराते हैं, जो भी उसकी एप्लीकेशन बनी होती है, सेम यहाँ पर भी यही है। उसके बाद आपकी ड्यू की एंट्री होती है। एंड फर्स्ट वापस आप अलॉटमेंट, जैसे आपको फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट लेना है, पैसा मांग रहे हैं, आगे आपका क्या रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको पैसा डिपॉजिट कराना है, जैसे कॉलेज में भी होता है वैसे यहाँ। तो ये देखिए अलॉटमेंट की आपकी एंट्री होगी, ड्यू करने की है, इंटीमेशन आएगी, एंड बैंक एंट्री, नरेशन आप इसके नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आप पैसे की जरूरत पड़े तो फर्स्ट कॉल करने के लिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। एंड नेक्स्ट, वापस हमारे पास फाइनल कॉल मांगने की कि पैसे कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो फाइनल कॉल की इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड नेक्स्ट, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फाइनल। इससे रिलेटेड अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम इसको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।